10वां सर्ग। ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन एवं समस्त जनों की मुक्ति के लिए मेरा उपदेश है, इसका ज्ञान की अवतरणिका के रूप में वर्णन। प्राक्तन पौरुष का ही नाम दैव है। उस पर आधुनिक पौरुष से भले ही विजय प्राप्त हो जाए, नियति तो जो वैराग्य प्रकरण में कृतांत की पत्नी कही गई है अजेय है, क्योंकि उसे श्रेष्ठ पुरुष भावी पदार्थों की अवश्यम भाव रूप भवितव्यता और अप्रतिकार्य अजेय कहते हैं। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुःखैर्न लिपेर्न नलराम युधिष्ठिरः। अर्थात यदि अवश्य होने वाली घटनाओं का प्रतिकार होता तो नल, राम, युधिष्ठिर आदि दुखी न होते। ऐसी परिस्थिति में पुरुष पर नीति का नियंत्रण रहने के कारण पुरुष की स्वतंत्रता कहाँ रही? इस शंका का निवारण करने के लिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र, ब्रह्म तत्व सब जगह सच्चिदानंद प्रकाश रूप से सबकी अनुकूलता तथा समता रूप से स्थित है। उससे संबंध रखने वाली संपूर्ण पदार्थों की सत्ता को ही नियति कहते हैं, जिसका भविष्यत काल के संबंध से भवितव्यता शब्द से व्यवहार किया जाता है और सत्ता सर्वत्र उक्त रूप से स्थित ब्रह्म तत्व है। यही कारण और कार्य में क्रमशः नियामक और नियम्य रूप से रहती है। कारण है तो अवश्य कार्य होना चाहिए और कार्य है तो कारण अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार का नियम नियति है। वह नियंता कारण आदि की नियंत्रिता, कार्यादि नियामकता है और नियम्य कार्य आदि की नियम्यता है। पूर्व काल में नियत सत्ता कारणता है और पश्चात काल में नियत सत्ता कार्यता है। वे दोनों देश काल से विशोषित सत्तारूप ही हैं। यह भाव है। नियति सर्वानुकूल ब्रह्म सत्ता रूप है। अतः पौरुष की सफलता के लिए भी नियति अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। इस अभिप्राय से कथित चित्त को एकाग्र करने के उपाय के बोधक वचन को कहते हैं। इसलिए पौरुष का अवलंबन कर श्रेय के लिए नित्य बंधु रूप चित्त को एकाग्र करो। मेरे इस कथन को सुनो। इंद्रियों को सदा विषयों की वासना बनी रहती है और वे मुक्ति से रहित ऐहिक और स्वर्ग आदि सुख में आसक्त रहती हैं। अतः जैसे वे विषय की वासना न करें, वैसे प्रयत्न से इंद्रियों को शीघ्र अपने वश में कर मन को सम कीजिए। तदुपरांत जो कर्तव्य हैं उसका उपदेश देते हैं। इस लोक की सिद्धि, जीवन मुक्ति तथा परलोक की सिद्धि के लिए या मनुष्य लोक और स्वर्ग आदि लोकों में अधिकारियों की ज्ञान सिद्धि के लिए मैं पुरुषार्थ रूप फल देने वाली मोक्ष के उपायों के उपदेश से परिपूर्ण तथा सारभूत जिस संहिता को कहूँगा उसे सावधान होकर सुनिए। हे श्री राम जी, अपनु ग्रहण के लिए अर्थात सर्वदा के लिए संसार वासना को
हृदय से विदा कर तथा उदार बुद्धि से परिपूर्ण शांति सुख और संतोष सुख का ग्रहण कर पूर्व वाक्य कर्मकांड श्रुतियों और उत्तर वाक्यों के उपासना परक श्रुतियों के अर्थ के विचार से संपन्न और विषयों द्वारा अविद्ध वेद को प्राप्त न हुए मन को आत्मा अनुसंधान से युक्त और समरस गुरु और शास्त्र द्वारा उपदिष्ट प्रकार की और अपने अनुभव की एक रसता के आस्वादन से युक्त करके सुख और दुख का नाश करने वाले महान आनंद के एकमात्र कारणभूत इस मोक्ष के उपाय को, जिसे मैं अभी कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्री रामचंद्र जी, आप संपूर्ण विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर उस दुख रहित परम पद को प्राप्त होंगे जहाँ पर विनाश का भय नहीं है। इस प्रकार सांगोपांग श्रवण की भूमिका रचकर श्रवणीय शास्त्र की मोक्ष कथा की सिद्धि के लिए मोक्ष कथा की प्राप्ति का प्रकार कहते हैं। हे श्री राम जी, सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली और बुद्धि को अत्यंत शांति देने वाली यह मोक्ष कथा कही थी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने किस लिए यह मोक्ष कथा कही थी और यह कैसे आपको प्राप्त हुई, यह कृपा कर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, घट घट व्यापी सबका आधार अखंड चेतन अविनाशी सब प्राणियों में प्रकाशक रूप से स्थित एवं असीम मायिक विलासों का एकमात्र अधिष्ठान परमात्मा है। माया और माया के कार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव में सदा एकाकार निर्विकार उस परमात्मा से विष्णु संपूर्ण कार्यों में व्याप्त रहने वाले ब्रह्मांड रूप विराट सूक्ष्म भूतों के क्रम से उत्पन्न हुए, जैसे कि स्पंदमान जल से परिपूर्ण निश्चलावस्था और चंचलावस्था में अप्रच्युत जल स्वभाव सागर से तरंगें उत्पन्न होती हैं। उस विराट पुरुष के हृदय रूपी कमल से परमेष्ठी की चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। सुवर्णाचल सुमेरु उस कमल की कर्णिका है। दिशाएं दल हैं और तारे केसर हैं। हे श्री रघुकुल तिलक, जैसे कि मन विविध विकल्पों की सृष्टि करता है, वैसे ही वेद और वेदार्थ के महान परिज्ञाता ब्रह्मा जी ने देवताओं और मुनियों की मंडली के साथ संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने इस जम्बू द्वीप के एक भाग इस भारतवर्ष में लाभ और हानि से दुखी जन्म मरणशील एवं मानसिक और कायिक व्याधियों से पीड़ित विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्राणियों की इस सृष्टि में विविध विषय भोग रूपी व्यसनों से पूर्ण लोगों का क्लेश देखकर संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा को जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आती है, वैसे ही बड़ी दया आई। उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित होकर विचार किया कि इन अल्पायु बेचारे जीवों के दुख का अंत किस उपाय से होगा। ऐसा विचार कर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं
तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थों की सृष्टि की। हे रघुवर, तप आदि की सृष्टि कर श्री ब्रह्मा जी ने पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टि प्रवाह में पड़े हुए लोगों के दुख का तप आदि से समूल विनाश नहीं हो सकता। निर्वाण मोक्ष परम सुख है, जिसके प्राप्त होने पर जीव न तो फिर जन्म लेता है और न मरता है। वह निर्वाण ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः जीव के संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ संसार तरण के लिए नहीं है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, अर्थात न कर्म से, न पुत्रोत्पादन से और न धनोपार्जन से ही मुक्ति हो सकती है। और प्लवाहयेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, अर्थात ये यज्ञ आदि कच्चे प्लव, छोटी डोंगी हैं, इनसे संसार मुक्ति नहीं हो सकती इत्यादि श्रुतियों में असाधन कहे गए हैं। इसलिए मैं इन दीनहीन लोगों के दुख के समूल विनाश के लिए नूतन मजबूत संसार सागर तरण का उपाय शीघ्र प्रकट करता हूँ। यों विचार कर कमल पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प कर मुझे, जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पैदा किया। पुण्यमय श्री राम जी, जैसे एक तरंग से शीघ्र दूसरी तरंग होती है, वैसे ही मैं भी अनिर्वचनीय मायावश ही उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही तुरंत पिताजी के समीप में उपस्थित हुआ, जिनके हाथ में कमंडल एवं रुद्राक्ष माला शोभा पा रही थी। उन भगवान ब्रह्मा जी को कमंडल और रुद्राक्ष माला से युक्त मैंने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। मुझसे हे पुत्र यहाँ आओ कहकर उन्होंने अपने आसन रूप कमल की ऊपरी पंखुड़ी में सफ़ेद बादल पर चंद्रमा के समान मुझे अपने हाथ से बैठाया। मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मृग चर्म पहन रखा था, उन्हीं के अनुरूप मैं भी मृग चर्मधारी था। जैसे सुंदर हंस सारस से कहे, वैसे मृग चर्मधारी पितृदेव ब्रह्मा ने मृग चर्मधारी मुझसे कहा, हे पुत्र, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, वैसे ही वानर के समान चंचल अज्ञान एक मुहूर्त के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। वत्स रामचंद्र जी, यों शीघ्र ब्रह्मा जी से अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर ही अपना सारा निर्मल स्वरूप भूल गया। तदुपरांत मैं जैसे किसी धनी का धन हर लेने से वह दीनहीन हो जाता है, वैसे ही दीनहीन हो गया। तत्व विज्ञान से रहित और दुख शोक से आक्रांत मैं दिन पर दिन जीर्ण शीर्ण होने लगा। बड़े दुख की बात है कि यह महाक्लेशदायक संसार नामक दोष कहाँ से मुझको प्राप्त हो गया। ऐसा विचार करता था और किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता था। तदुपरांत पूज्य ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र, तुम क्यों दुखी हो? इस दुख के नाशक उपाय को मुझसे पूछो। तदुपरांत तुम अवश्य नित्य सुखी हो जाओगे। तत्पश्चात स्वर्ण कमल की पंखुड़ी में बैठे हुए मैंने संपूर्ण लोकों के रचयिता श्री ब्रह्मा जी से संसार दुख की औषधि पूछी। मैंने पूछा, भगवन, यह महादुखमय संसार जीव को कैसे प्राप्त हुआ और कैसे इसका विनाश होता है? यूँ मेरे द्वारा पूछे गए उन्होंने मुझको उस प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पवित्र ज्ञान को जानकर मैं पिता के सर्वोत्कृष्ट
तत्व ज्ञान के समान परिपूर्ण स्वभाव हो गया। तदुपरांत जबकि मैंने ज्ञातव्य तत्व जान लिया था, अतएव मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया था। तब जगत के निर्माता, सबके कारण और उपदेशक ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने शाप द्वारा तुम्हें अज्ञानी बनाकर समस्त अधिकारी लोगों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का जिज्ञासु बनाया। वत्स, अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है। जैसे चिरकाल तक मल के संसर्ग से मानो स्वर्ण अभावता को प्राप्त हुआ, स्वर्ण पुनः शोधन से पूर्वकालिक शुद्ध स्वर्ण रूपता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा औपाधिक अज्ञान नष्ट हो गया है। अब उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हुए तुम मेरी नाई अद्वितीय आत्मरूप हो गए हो। हे सज्जन शिरोमणि, इस समय तुम लोका अनुग्रह के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित भारतवर्ष में जाओ। वत्स, वहाँ पर महामती तुम कर्मकांड परायण लोगों को क्रम से शोभित होने वाले कर्मकांड क्रम से ही उपदेश देना, क्योंकि न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगीनाम, अर्थात कर्मपरायण अज्ञानियों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ऐसा न्याय है। और जो लोग विचारशील, विरक्त और अतीन्द्रिय तत्व के ग्रहण में समर्थ हों, उन्हें आनंददायक ज्ञान मार्ग का उपदेश देना। हे रघुवंश शिरोमणि, इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी द्वारा आज्ञप्त मैं इस लोक में रहता हूँ, और जब तक इस लोक में अधिकारी पुरुष रहेंगे तब तक रहूँगा। इस लोक में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, पर रहना चाहिए, यूँ विचार कर मैं अमनस्क होकर यहाँ स्थित हूँ। अतएव अभिमान शून्य वृत्ति से रहता हुआ मैं अज्ञानियों की बुद्धि से कार्य करता हूँ, अपनी बुद्धि से तो कुछ भी नहीं करता। यह भाव है।